सच्चिदानंद। ब्रह्मांड के गतिविधि का प्रतिनिधित्व शुरुआत में मूलाधार चक्र कर रहा है। मूल आधार इसलिए कहा गया है कि आपका डेवलपिंग भी आप जिस तरह डेवलप होते जाते हो, इसी तरह परमात्मा वैसा ही बीज आपको प्रदान करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कोई साधक गुरु के पास आता है, सीधा डेवलप हो जाता है। कई साधकों को थोड़ी देर लगती है। इनका कारण भी ये है कि पिछले जन्म में जो विकास हुआ है वहां से उनका अप होने लगता है। कई जन्मों से साधक आते हैं और कई जन्मों का इनका डेवलप होता ही चला गया है। कोई सूक्ष्म जगत में, कोई कारण जगत में, कोई स्थूल जगत में, कोई प्राण जगत में, जो लेके आया है वैसे डेवलप करेगा। तो यहाँ तो जैसे जैसे साधक की अनुभूति स्टार्ट होती है, वहां से आगे का करिश्मा वो देखने लगता है और उनके अंदर जो गुण है उनके द्वारा खुद को डेवलप करता है। मूलाधार में ही एक सुस्थिर ज्योति पूज्य से बना एक महालिंग के दर्शन साधक को हुआ करते हैं। एक ज्योति पुंज महालिंग का अनुभव साधक मूलाधार में ही करता है। आज्ञा चक्र में भी होता है, पर ज्यादातर शुरुआत मूलाधार से ही होती है। मैंने पहले कहा ना, मूल आधार ये कि हर प्रकार का डेवलपिंग के बीज वहां है से ही प्रकट होते हैं। खुद को चेतन है ही, अभी उनको इतना मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, मगर जो उनके अंदर ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जब साधक अनजाने में भी सीधा मूलाधार में देखने लगता है, खुद का ही प्रतिनिधित्व वहां डेवलप होता है। प्रकृति ऐसा बेज आपको देती है, मगर अभी हमारा सर्वांगी विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम वहां ज्योति स्वरूप लिंग का अनुभव नहीं कर पाते, और करते हैं तो सहजता से हो जाता है। मैं ये हूं वो अनुभव नहीं कर पाता। तब उनको आश्चर्य होता है कि मूलाधार चक्र में ज्योतिर्लिंग कैसे संयोजन होता है। प्रतिनिधित्व एक, जिस तरह आईना में आप देखते हो तो आपका ही प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, आपका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी तरह आप ज्योति स्वरूप हो और ज्योति स्वरूप के हिसाब से ही त्रिगुणात्मक शक्तियां वहां प्रकट होती हैं। ऐसा योग में माना जाता है। ऐसी अनुभूति करके साधक सदा प्रसन्न रहता है। अभी आभास ही उनको होता है कि मैं कौन हूं, प्रकटता से नहीं जान सका, फिर भी आनंद होता है। क्योंकि जैसा प्रतिबिंब होता है, जिस तरह हम आईने के अंदर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं। कई दुनिया को देखा, अब खुद का प्रतिनिधि देखने से आनंद इसलिए प्रकट होता है, जो आप भले प्रतिबिंब हो, फिर भी प्रतिबिंब के अंदर भी आप तो हो ही। और जब प्राण से देखते हो तो उनके अंदर भी वैसी ही छवि प्रकट होती है। तब
उनका प्रत्याघात, प्राण के तरंगों का प्रत्याघात जब वापस आता है कि सूक्ष्म है, हम प्रतिबिंब देखते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि वापस तरंग आते भी हैं, फिर भी वो तो आते ही हैं। जब आपके अंदर वो अवतरित होते हैं तो अंदर का जो आनंद, सच्चिदानंद है, जैसे वहां तक टच होता है तो अंदर से एक अलग प्रकार की अनुभूति साधक को होती है। मालूम नहीं, फिर भी अकारण आनंद प्रकट होता है। कई साधक डेवलप हो गए हैं, साक्षात्कारी हो गए हैं, और साक्षात्कार के परे जब वो निकलने लगते हैं तो हर जगह उनको परमात्मा ही दिखता है। ऐसा ही अनुभव अंदर भी होता है। जब सबके अंदर परमात्मा ही देखते हो तब आनंद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। हर जगह परमात्मा ही है, हर जगह प्राण तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। क्षण भर के लिए भी जब ऐसा अनुभव होता है तब एक अलग प्रकार की आनंद की बौछारें आपके रोम रोम से प्रकट होने लगती है। ऐसी अनुभूति करके साधक सदा प्रसन्न रहता है और साधक आधार में ध्यान लगाकर सुस्थिर बन जाता है। अभी मैंने आईने की बात की तो आप एक बार अपना प्रतिबिंब देख लिया तो बार बार देखने का मन होता है। मैं कैसा लगता हूँ, कपड़े कैसे पहने, बाल तो ठीक ठाक संवारा है कि नहीं। देखो अब पहला भी करने लगे, वो ऐसा होता ही है क्योंकि अंदर जगत में पड़ा हुआ है कि डेवलप होना ही है। खुद को कैसे संवारे, खुद को कैसा अच्छा प्रदर्शित करें, यही गुण धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है, तब अंदर के गुण डेवलप होने लगते हैं और वहां ही स्थिर हो जाने की वो चेष्टा करता रहता है। चेष्टा करते 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 वो वहां एकाग्र हो जाता है, अनुभूति करने लगता है। तब धीरे धीरे द्वैत से अद्वैत की यात्रा आरंभ हो जाती है। सब चक्रों में गति के सिवा एक ही चक्र में जब द्वैत से अद्वैत की यात्रा आपकी हो जाती है तभी आप इस ब्रह्मांड के अंदर एक बीज बन जाते हो। परमात्मा आपके द्वारा कई दिशाएं खोल देते हैं। ठहरना, स्थिर होना जरूरी होता है। इसलिए पतंजलि का योग में धारणा और प्रत्याहार की महिमा कही गई है। धारणा एक जगह स्थिर होना, प्रत्याहार का मायना आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन 11 को एक जगह रोकना, खींचना और रोकना। बाद में धारणा वैसे ही बन जाती है। ये धारणा जितनी आपकी दृढ़ होती है इतना ही द्वैत से अद्वैत में जाने की प्रक्रिया स्पीड पकड़ लेती है। बस डेवलप ही होना है। योग में कहा है यदि उपयुक्त बताई अनुभूति साधक को होती है तो बहुत सुंदर है। कभी कभी कई साधकों को थोड़ा बहुत अन्य प्रकार के भी अनुभव हुआ करता है। गहराई पर ही आपका आधार है। आपका मन जितना स्वच्छ क्लीन होगा इतनी गहराई आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। जय सच्चिदानंद।